अस्सलाम वालेकुम। बस हमारी तैयारी मुकम्मल है। यहाँ से इंशाल्लाह हम शोशर झील जाएंगे और वहाँ से दुसाई, तो नाइट कैंपिंग वहाँ पे होगी दुसाई में ही। बस ये मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी है, वसीम भाई की भी पूरी हो चुकी है। बकाया इंशाल्लाह रास्ते में मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, अब जाके दुसाई या शोशर झील पे ही बनाऊँगा, क्योंकि मेरे 1-2 SD कार्ड ख़राब हो गए, तो अब इतना वो है नहीं मेरे पास स्पेस कि मैं सारी वीडियो बना पाऊँ। बकाया इंशाल्लाह रास्ते चिलम चौकी की तरफ, वहाँ से मिनिमम अगर परमिशन तो मिल गई, अगर टाइम से हम पहुँच गए तो इंशाल्लाह मिनिमर्ग का भी इंशाल्लाह दीदार कराऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। अब इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के ही ना दोबारा बात होती है। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ एक पुल आता है, वहाँ से एक तरफ से गंदा पानी आ रहा होता है, मतलब कि गदेला से पानी, और एक तरफ से वाइट पानी आ रहा होता है। तो आपने वाइट पानी की तरफ जाना है। अगर आप स्कर्दू, मिनीमर्ग और चिलम चौकी जाना चाह रहे हैं तो आप उस तरफ जाएंगे, जहाँ जिधर से जिस तरफ से वाइट पानी आ रहा होगा ना, आपने उस तरफ जाना है, ना कि आपने जिधर से गदला पानी आ रहा है उस तरफ नहीं जाना। उस तरफ रूपल वैली है, नागा पर्बत बेस कैंप है उस तरफ। तो अगर आपने स्कर्दू जाना है तो जिधर से साफ पानी आ रहा होगा उस तरफ जाना आपने। यहाँ से चिलम चौकी 9 किलोमीटर रह गई है इंशाल्लाह। बस हम चिलम चौकी जाके फिर देखेंगे, अगर मिनीमर्ग गया गया तो नहीं तो फिर दुसाई। शाह ना वो पीछे खड़े हैं नीचे, वो देखिए शाह साहब, डॉक्टर खान साहब और सामने आपके सामने व्यू देखें इंशाल्लाह। ऐसा सब्ज़ एरिया नीचे भी देखें, सब्ज़ा नीचे से साफ पानी वगैरह शीशे की जैसा। क्या जैसे ही आते हैं फिर देखते हैं कैसी कैसा एरिया। ये हम दोसाई के लिए चढ़ गए ऊपर। मिनीमर्ग के लिए इजाज़त तो मिल गई थी, मगर एक मसला ये हुआ है कि हमारा प्रोग्राम रात स्टे का बन रहा था, वो उसकी भी इजाज़त मिली है। फिर ये हुआ है कि दो साहब ने फैसला किया है कि भी यहाँ पे रात स्टे नहीं करते, क्योंकि हम खपलू, बड़ा पानी, काला, ऐसे छोटा पानी, ये वो सारा करना चाह रहे थे। तो इसकी वजह से ना फिर हम स्कर्दू जा रहे हैं। शोशर झील थोड़ी देर रुकेंगे 15 मिनट के लिए, बड़ा पानी छोटा पानी भी थोड़ी देर रुकेंगे, फिर इंशाल्लाह सीधा स्कर्दू से फिर उसके अगले 3 दिन हम इंशाल्लाह स्कर्दू को देंगे, और वहाँ पे 3 दिन मुख्तलिफ झीलें देखेंगे हम। मेरे ख्याल में ये मेरी पहली बनैली है 150 सीसी में, जो दोसाई, स्कर्दू, खपलू, रामा लेक हर ऐसी जगहों पे जा रही है। अदरवाइज़ शरोज़ कमाल आएगा 20 तारीख को, मगर मेरी बनैली को ये एजाज़ हासिल है कि ये सबसे पहले ये करेगी, और इंशाल्लाह उसके बाद बुज़दिल पास और मिनीमर्ग भी इंशाल्लाह अगले साल, और रूपल वैली भी इंशाल्लाह करेंगे। रूपल वैली इस साल रह गया, उसकी वजह ये बनी है कि आगे थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम थी, तो फिर हमें हाफ रास्ते से वापस आना पड़ा।
वरना इंशाल्लाह हमने रूपल वैली भी इसी साल कर लेना था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल इंशाल्लाह रूपल वैली भी करेंगे। बकाया आप व्यू देखें कैसा है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के नज़ारे, अल्लाह पाक की ज़मीन कैसी कैसी है। लाहौर में तो या अदरवाइज़ सिटी के अंदर तो एक लिमिटेड एरियाज़ होते हैं जो हमने देखने होते हैं, मगर यहाँ एक ख़ास खूबसूरती है अल्लाह की ज़ात ने एक जो मेखें लगाई हुई हैं ज़मीन में, ये वो है। माशाल्लाह यहाँ की खूबसूरती, इनके बच्चे भी बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे गोरे हों, मतलब कि पठान हों। अब ये तो नहीं पता ये कौन सी इनकी कॉस्ट क्या है, मगर ये है कि माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे, बिल्कुल मेरे बेटे अहमद की तरह इसकी आइज़ है, ब्लू ब्लू। सामने कुछ बच्चे जा रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, और देखें वो कैसे लग रहा है। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टूर इंशाल्लाह ये होगा। टूर तो सारे अच्छे होते हैं, मगर एक अनोखा एहसास वो फील हो रहा है ऐसी दुनिया में जहाँ लोग बहुत सारा टाइम भी चाहिए, कि एक आधे दिन का ये टूर तो होता नहीं है, कम से कम 2 हफ्ते होने चाहिए आपके पास, फिर यहाँ भी ऐसा टूर कर सकते हो, ये ऐसी जगह आ सकते हो। और ख़ासकर बाइक पे आना, उसके लिए हिम्मत, हौसला और जुनून पर होना ज़रूरी है। जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है बाइक पे आने के लिए। मेरा हैंडल बार भी थोड़ा लूज़ हो गया है, अभी इंशाल्लाह अभी स्कर्दू जाएंगे ना, कल इंशाल्लाह वो भी टाइट करना। ये जब भी किसी खड्डे में जाता है तो खड़क की आवाज़ आती है इसमें से। और मेरी क्लच प्लेटें भी काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, चढ़ाई पे तो मत बज जाती है इसकी। एक मिनट छोड़ दे। नहीं, मैं कुछ नहीं करता। भाई दूसरी दफ़ा गलत डायरेक्शन से गुज़रते हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, अब आपको बताता चलूँ। जहाँ पानी खड़ा हो, कोशिश करें कि जहाँ गहरा पानी है वहाँ से गुज़रो। इसकी वजह क्या होती है, गहरे पानी में पत्थर हमेशा छोटा होगा, और जहाँ पत्थर बड़ा होगा वहाँ थोड़ा पानी होगा हमेशा। और दूसरी बात, जब भी आपने कीचड़ से गुजरना है तो कीचड़ की बजाय पानी से गुजरने को तरजीह दें। पानी में जो मिट्टी होगी ना वो और हिसाब की होगी, और जो मिट्टी उसमें
दो बार एक बार गिरी, वो तो कार वाले की गलती थी। भाई पीछे से जैसे काला पानी काला कर दिया, हम काले हो गए इसलिए आज चाय काली दिखाई दे रही है। ये काला पानी है और वो मछली मरी पड़ी है। काला पानी देख रहे हैं ऊपर से देखेंगे ना तो बिल्कुल बाइक तो जैसे तैसे मैं चला रहा हूँ, मगर अब जो सामने व्यू आ रहा है ना, यकीन करें इसका कोई मोल नहीं है। कमाल है सर, कमाल है। ये इतना प्यारा व्यू है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता मैं। बहुत प्यारा व्यू, ये देखें और ये भी देखें, बीच में सड़क है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ। और अब मेरे ख्याल है ये उतर रही है सड़क नीचे को। ये अब काला पानी से मेरे ख्याल बड़ा पानी आने वाला है। 4 किलोमीटर का बताया था उसने। सड़क भी बड़ी रिस्की सी है। ब्रेक यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लगानी चाहिए क्योंकि नीचे सारे गोल पत्थर हैं, तो गोल पत्थर पे टायर स्लिप होते हैं। इसको गियर के आसरे लेके जाना होता है बाइक को ना। जाके आप ब्रेकें लगाएं या छोटे गियर में रख के चलाई जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। शुक्र कार वाले ने भी रास्ता दे दिया, वरना ये ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं तो हीन समझते हैं रास्ता देना ना, कि रास्ता दे दिया कि मतलब क्या पड़ जाने का। गाड़ी के तो साउंड सुन ही रहे होंगे। यहाँ पे ज़्यादा ही गोल पत्थर है। जो मुकामी है वो तो ऐसे चला रहे होते हैं जैसे हम वहाँ शहर में चला रहे होते हैं। अल्लाह की बना है इनका भाई, हमारी मतवज्जी होती है। सामने देखे ग्राउंड कितना बड़ा है, क्या नज़ारा है सामने। बहुत बड़ा ग्राउंड, बहुत ही बड़ा। ये दुसाई वो 13 मेरा ख्याल है ये जो दुसाई है ना, ये एक जगह मतलब 2-3 जगह है ग्राउंड। एक ये आगे, ये देखें वो आगे भी है, ये भी है, वो आगे देखें कितना बड़ा है। उसके ये इतनी ऊंचाई पे दुनिया
यहाँ का पहला या दूसरा सुना है कि है यहाँ पे ऊंची जगह है और जो फ्लैट जगह है, इतनी मुझे ऊंचाई पे फ्लैट जगह है। हाँ, ये ज़रूर है यहाँ पे बाइकिंग काफ़ी टफ है, मतलब कि एक थका देने वाला पीरियड है। बंदा जिसने पहली दफ़ा बाइक चलानी है वो यहाँ पे कामयाब नहीं है, वो तो थक जाएगा, वो तो बेचारा रह जाएगा बाजुओं से। थके तो हम भी पड़े हैं, और ये है कि भी हद्दी हैं थोड़ा बहुत, इसलिए ज़रा चल चल। जीप वाले की मेहरबानी, उसने जगह दे दी है थोड़ी। अगर मुझे इस तरफ से जाना पड़ता तो मुझे तो लग पते जाने थे। आपके सामने कैसा पैच है ये। ये लगातार तराई है, अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो सज्जी लग पते जाने। ये रोड चेक कर लें कैसा है। यहाँ बाइक का चलाना मालूम है, लग पते जाते हैं। चल शगादी चल 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 बस बस चल 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 शाबाश 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 बस बस बिल्कुल मेरे पीछे आ गए, आगे आगे साया पीछे पीछे मैं हूँ। यहाँ पे थोड़ा टफ रोड है। इस पे जा रहे हैं, सभी रख के कर लेता है। तो सही लग रहा है, डॉक्टर साहब सही नहीं आ रहे।
गिरते पड़ते। वो देख रहे हैं आप, जहाँ गर्दो गुबार है ना, ये सारा रोड ही है। यहाँ से उतरते उतरते ऐसे 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 जिगजैग होते होते नहीं अब ऊपर चढ़े। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ यहाँ पहुँच गए। और ये बड़ा पानी है, ये सारा इसको बड़ा पानी बोलते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अस्तोर, ये देखें, ये सारा इन्होंने कैलकुलेशन करके बताया हुआ है। देखिए, और ये बस हम निकलने लगे हैं यहाँ से इंशाल्लाह। कुछ करके स्टे करेंगे तो 2-3 दिन वहीं पे करके पहुँच गए अभी। क्योंकि अंधेरे में सफ़र करना कौन सा आसान है, वो फिर ख़ासकर ऑफ रोडिंग। पाँच 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रह गए इंशाल्लाह। फिर रूम में पहुंच के बकाया आपको अपडेट करता हूं मैं कल के बारे में कि कल हमने कहाँ पे जाना है। स्कर्दू पहुंच चुके हैं, जब खाना खाने के लिए शमारी रुके हैं, तो इसके बाद देखेंगे अब कि कौन से होटल में बकाया देखते हैं। आइए अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ स्कर्दू पहुँचे हैं। रात का सफ़र था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ पहुँचे। ये बाइकें आपके सामने ये देखिए, और खा ली फिर इंशाल्लाह बात